Okay, so in this video presentation, as usual, I'll talk slow, I'll take my time. Let's jump onto the whiteboard और वाइट बोर्ड पे ले जाके मैं पहले एक बेसिक कंसेप्ट समझाता हूँ एज यूजुअल हमेशा की तरह। उसके बाद जो है वो एक जो ट्रेड अपॉर्चुनिटी है बहुत ज़बरदस्त वो दिखाता हूँ। लेट्स जंप ऑन टू द वाइट बोर्ड। अच्छा जी, एज आई हैव डिस्कस्ड अबाउट अप ट्रेंड न्यूमरस टाइम्स कि एक अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई किस तरह से करते हैं। उस अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई इस तरह से करते हैं कि अप ट्रेंड के अप ट्रेंड के हाईज जो है वो ऊपर की जानिब एक्सटेंड हो रहे होंगे, ठीक जिस तरह से दिख रहा है, ठीक है। एज वेल एज लोज भी जो है वो एक्सटेंड हो रहे होंगे ऊपर की तरफ। सो दिस इज अ क्लियर अप ट्रेंड। अच्छा, अब मजे की बात ऐसी सिचुएशन में ये होती है कि द नेक्स्ट मूव ऑफ द मार्केट शुड बी और एन इंस्ट्रूमेंट शुड बी कि वो एक और जो है वो लोअर हाई बनाए, हायर लो बनाए और एक और हायर हाई बनाए। लेकिन अभी जो इंस्ट्रूमेंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो अनफॉर्चुनेटली और आई शुड से फॉर्चुनेटली एक नया हायर हाई नहीं बना पा रहा है, ठीक है। वो अपने प्रीवियस हाई के पास जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है और उसके बाद जो है वो इट केम बैक अगेन नीचे की तरफ। मींस एक कंसोलिडेशन फेज में वो आ चुका है, ठीक है। अच्छा, अब इस कंसोलिडेशन फेज में जब वो आया है तो एक चीज उसने ये करी कि अपना प्रीवियस जो लोअर हाई था उसको एक दफा वो ब्रेक करने के बाद दोबारा से उसी हाई के पास जाके एक सिग्नल दिया है इन द फॉर्म ऑफ अ शूटिंग स्टार और इन द फॉर्म ऑफ अ पिन बार। ये मैं चार्ट पे ले आके समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। वाइट बोर्ड पे समझने की चीज ये है कि अगर मार्केट और एन इंस्ट्रूमेंट इज इन अ क्लियर अप ट्रेंड तो उसे यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं होना चाहिए था। जिस तरह से वो पीछे हाई अपने एक्सटेंड करता हुआ आ रहा है उसे जो है वो यहाँ पे भी अपने हाई को एक्सटेंड कर देना चाहिए था और क्लियर हाई की एक्सटेंशन हमें दिखनी चाहिए थी, जो कि नहीं दिख रही है। जिसका ये साफ मतलब तो नहीं है लेकिन एक शक जो है वो दिमाग में आ जाता है कि नाउ द अप ट्रेंड इज अबाउट टू बी ओवर और इज ओवर। लेट्स जंप ऑन टू द चार्ट्स और डेक्स की बात करते हैं। डेक्स इज जर्मन 30, जर्मनी के टॉप 30 स्टॉक्स का मजमुआ जो है वो जर 30 है, जर्मन 30 है, डेक्स है। लुक एट दिस। व्हाइट बोर्ड पे जिस तरह से मैंने जो है वो हायर हाइज बनाए थे वो हायर हाइज अपने बना रहा है ठीक इस तरह से। अच्छा, बीच में जो छोटे मोटे स्विंग पॉइंट्स आई एम नॉट कंसिडरिंग देम। अच्छा, अब एक्सटेंशन ऑफ हाइज यहाँ ये एक्सटेंशन हुई, दोबारा से एक्सटेंशन हुई और ये जो है वो तीसरी दफा एक्सटेंशन ऑफ हाई हो गई। साथ साथ लोज की भी एक्सटेंशन हो रही है। इट मींस डेक्स was clearly in an uptrend। लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ पे जो है वो अब डेक्स जो है वो अपने हाई को एक्सटेंड नहीं कर पा रहा है। मजीद डेक्स ने करा क्या, जर्मन 30 ने करा क्या कि जो प्रीवियस इसका लोअर हाई था उसको भी ब्रेक करके वापस उसी रीजन पे चला गया है जहां पे हाई एक्सटेंड नहीं हो पा रहे हैं और वहां पे इसने एक बहुत अच्छा जो है वो कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो और आई शुड से कैंडलस्टिक सेटअप मुझे इसने दिखाया है इन द फॉर्म ऑफ शूटिंग स्टार। तो माय प्लान ऑफ एक्शन इज कि इस शूटिंग स्टार से डेक्स को सेल किया जाए कम से कम एटलीस्ट इस लोअर हाई तक। So let's see what happens, how market unfolds. Lastly, hit like, share and subscribe if you wish. I'll see you in the next one. और मजीद लास्टली देखो, मेरा काम जो है वो मार्केट को एनालाइज करना है, ठीक है। ट्रेंड लेवल सिग्नल आइडेंटिफाई करने के बाद
ट्रेड को प्लेस करना, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, दैट्स इट। उसके बाद मार्केट का काम है मेरा स्टॉप लॉस सेट करे या मुझे 1:4, 1:5, 1:6 रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो दे।